अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरी मोस्ट फेवरेट बेसन की तकरीबन सभी आइटम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसन की खंडली, बेसन की टांगरी, बेसन की रोटी, कड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये है बेसन की खंडली। ये जो प्रोसेस है इसका बहुत ही टफ़ होता है, क्योंकि इसमें जो है ये यहाँ पे जब ये बिल्कुल थिक हो जाता है तो इसे हिलाना ये फ़ौरन से हो जाता है, विद इन अ मिनट हो जाता है। तो जैसे ही इसे जो है गाढ़ा होने के बाद, ये सख्त होने के बाद इसे थोड़ा पकाना होता है ताकि कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे ये जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही इसे जमाना है, इसमें पानी इतना ही रखना होता है कि गाढ़ा गाढ़ा जो है रहे, इतना पतला भी ना रहे जो इसका जो मिक्सचर तैयार करना है। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा ग्रीसी किया। ट्रे को मैंने बहुत थोड़ी बनाई थी क्योंकि मेरे ससुराल में कोई नहीं खाता, तो मैं ही खाती हूँ और बच्चे खा लेते हैं, तो मैंने बिल्कुल थोड़े से बनाए थे। इसमें से भी बच गए थे जो कि मैंने बनाई थी। तो इसे थोड़ा सा जो है ट्रे को ग्रीसी कर लेना है ताकि अच्छी तरह से जो है बाद में कटिंग के बाद ये जो क्यूब्स होंगे वो अच्छी तरह से निकल आएँ। तो गला मेरा बहुत ख़राब है, आज मैं दवाई लेकर आई हूँ। आज एक भी ऑर्डर भी नहीं आया था और शायद कस्टमर्स को पता चल गया था मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन डिवाइस ऑन ही रही है मेरी तो, लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं आया था। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसे इस तरह से प्रेस करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने फिर जो है हल्का सा हाथ पे पानी लगा कर, अगर गर्म लग रहा है तो आप इस तरह से कर लें। उसी ही जो है मैंने कुकर में जिस पे ये मसाला लगा हुआ था, क्योंकि थोड़ा मसाला भी है, जो ग्रेवी है वो इससे थिक हो जाता है, तो आप उसी में ही मसाला बना सकते हैं, उसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अच्छा हो जाता है कि जो मसाला है वो ग्रेवी वो ठीक हो जाता है। तो इसमें मैंने डाला था सिर्फ जो मसाला जात, और सारा जो चीज़ें मैंने डाल करने से दम पे लगा दिया था। ऑनियन डाला था इसमें, बाकी जो सूखे मसाले हैं वो भी इसमें लिमिटेड ही पड़ते हैं, और जो दूसरे हैं ग्रीन वो भी। प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने काट कर डाल दी थी, और इसमें बाकी जो है सूखे नमक, मिर्च, पिसा हुआ धनिया और हल्दी थोड़ी सी, यही चीज़ें इसमें डलनी है। और उसके बाद जब मसाला अच्छी तरह से जो है मेल्ट हो जाएगा, तो मैं प्रेशर में बनाती हूँ। वैसे जो पुराने दौर में बनाया करते थे हांडिया में और लकड़ियों पे, उसकी तो लज़्ज़त ही और थी। क्या बात है उस लज़्ज़त की। तो अब के दौर में ना वो लज़्ज़त रही है, ना ही वो मज़ा रहा है खाने का। उस दौर के तो चावल भी दम पे लगते थे, इतनी मज़े की खुशबू और क्या ही जायका होता था। आजकल कुछ भी ऐसा नहीं रहा, नेचुरल नहीं रहा, क्योंकि हर चीज़ में डिफरेंस इस तरह से आ गया है कि जो सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं उससे भी आर्टिफिशियल तरीके से ही जल्दी ग्रो अप कर दिया जाता है, और जो ब्रायलर है वो जो चिकन है उससे भी जल्दी ग्रो अप किया जाता है आर्टिफिशियल चीज़ों से। इवन इन वो कीड़े मकोड़े इन चीज़ों को खिलाकर मैंने जो है एक वीडियो में देखा था। अस्तगफार, अगर देखें तो हमारा जो है ये चिकन खाने का भी दिल ना करे। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड जंक फूड्स, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं होते सेहत के लिए। अगर ये नेचुरल हो, अगर ये चीज़ें अच्छी हों, तो इन्हें नुकसान सेहत के लिए हो या कहा नहीं जा सकता। तो अच्छी चीज़ तो नुकसानदेह नहीं होती, तो इसीलिए इसे कहा जाता है। खैर, यहाँ पे मसाला जो है ना, मैंने जो बताया था सारा डाल के मैंने पानी लगा के इसे प्रेशर लगा दिया था। तो जो बता रही थी मैं, पुराने दौर की जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो क्या मज़ेदार होती थी। मुझे अभी भी याद है जिन दौर में लकड़ियाँ जलाकर हमारी मामा खाना बनाया करती थी, तो उस दौर के जब चावल कोयलों पे दम लगते थे तो उसकी खुशबू से ही जो है पूरा मोहल्ला महक रहा होता था। क्या मज़ेदार खुशबू थी, और उससे भी मज़ेदार जायका हुआ करता था। नेचुरल थी, चावल जो है एक नेचुरल तरीके से उगाए जाते थे। तो इस तरह की जो मिलावटें हैं खाद में, इन चीज़ों में, मिट्टी में जो चीज़ें दी जाती हैं फसल को, उनमें जो मिलावट की चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं की जाती थी। नेचुरल तरीके से ही उन्हें जो है फसल को एंड प्रोसेस तक पहुंचाया जाता था। अब फर्स्ट से एंड प्रोसेस पे पहुंचा दिया जाता है जो आर्टिफिशियल चीज़ों से, और बहुत कम वक्त में। तो बहुत सी साइंस बहुत तरक्की कर गई है, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई है, तो इस वजह से जो है वो सारी चीज़ें शामिल होकर जो असल खाने की लज्जत है वो ख़त्म हो गई है।
लेकिन जिन बहनों के हाथ में, माओं के हाथ में अभी भी लजीज़ खाने बनाने की जो है अल्लाह ताला ने उन्हें एक ये तोहफ़े के तौर पे दिया होता है, उनके खाने का टेस्ट ही अच्छा होता है, हाथ में जायका होता है, तो ये क्या ही बात है उनकी। फिर मम्मा कहा करती थी कि तुम्हारे हाथ में बहुत टेस्ट है। तो मामा के पास जो बड़ी सिस्टर हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, उनके बाद मेरे हाथ में तो टेस्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है कलर और कम लग रहा था, जो है ना रेड चिली कम लग रही थी, कलर नहीं आ रहा था तरी में, और थोड़ा सा ऑयल भी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा घी भी ऐड कर दिया था और मिर्चें भी। तो ये देखें, ये बहुत ही लिमिटेड, बहुत नफासा से थोड़ा सा ही तैयार करना था मैंने कि हम खा सकें। और लिटरली इतना मज़ा आया था मुझे खाने में। मैंने इसके साथ तकरीबन 2 रोटियां खाने के बाद मैंने 2 घंटे बाद फिर से 1 रोटी बनाकर खाई थी। मतलब पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती, इतना लजीज सालन होता है। पता नहीं क्या रखा है ये कढ़ाई, चिकन, मटन, इन चीज़ों में जो लज़्ज़त इन चीज़ों में है ना, वो उसमें मज़ा नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये सारा जो है ना, ये नॉन वेजिटेरियन। तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्रेफर इन्हीं चीज़ों को करती हूँ, दालें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने एक अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पे मुझे मैंने पार्टी करनी होती है ना, जब मेरे ससुराल वाले हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, तो मैं इन्हीं चीज़ों से करती हूँ। और यहाँ पे भी वो आज नहीं थे, तो दैट्स वाई आई कुकड इट। तो मैंने ना ये इसलिए तैयार किया था कि वो आज नहीं थे। इसमें मैंने फिर थोड़ा सा पानी डाला भुनाई करके। तो ग्रेवी मुझे थिक सा ही रखना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, तो रोटी खाने में ताकि मज़ा आए। रोटी भी लगनी चाहिए, इतना शोरबा होना चाहिए कि रोटी खाने का मज़ा आए। और इतना इसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था ऊपर खाने में। मैंने इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए रखा था। जितनी देर में हमारा मसाला तैयार हुआ था 20 मिनट ही लगे थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का ये जो है ना, देखें मतलब इसकी स्लाइसेस एक तो नज़र आ रहा है। कच्चापन अगर होता तो छुरी उठाते ही ना इसमें से टुकड़ियाँ होनी थी, वो भी नहीं हुई। कच्चापन भी नहीं है इसमें, सिर्फ इस वजह से कि इसे बड़े तरीके से हैंडल किया गया है, इसे थोड़ा पकाया गया उस स्टेज पे जब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और चम्मच और देचकी के साथ चिपकने लगता है, तो उस स्टेज पे ना इसे बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि कितने ही मज़ेदार जो हैं इसमें से पीसेस निकल रहे हैं और टूट भी नहीं रहे हैं। तो यही चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट होती है जो इसमें से ख्याल रखना पड़ता है जिनका, और इसी पे सारी बेस कर रही होती है। अच्छा, एक रेसिपी में मैंने मज़ीद एडिशन की थी, वो ये कि मैंने इसे ना फ्राई कर दिया था। फ्राई करके फिर मैंने इसे ना ग्रेवी में ऐड किया था। ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन वैसे जो बेसिक इसका तरीका है वो इसी तरह से ही ये सालन में डाले जाते हैं। तो एक दफ़ा मैंने ये भी ट्राई किया था, क्योंकि मेरा वैसे फ्राई करने करके ना खाने को अलग से दिल कर रहा था, बच्चे भी कह रहे थे, तो उन्हें मैंने फ्राई करके दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसे इसी तरह शोरबे में ऐड कर दिया था। शोरबा पक चुका था। पकने के बाद जब आप उतारने लगो तो 2-4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले इसे डाल दें और दम लगाएं ताकि जो तरी है वो अच्छी तरह ऊपर आ जाए। इसके बाद इसमें जो मेन चीज़ है जिससे असल टेस्ट और इसका खुशबू और रंगत आनी है, वो है गार्निशिंग जो भी करनी होती है। उसमें सिर्फ धनिया भी डालें आप, लेकिन ये गरम मसाला और कसूरी की मेथी है। धनिया भी डालें आप अगर है तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने नहीं डाला। इसके बाद मैंने बस ये रेडी हो गया था, बहुत मज़े का, और रहा भी नहीं जा रहा था। जल्दी से फ़ौरन से मैंने रोटी डाली तवे पे, ले बस फिर अब हम खाने आ गए हैं। और क्या मज़ा आया इसका खाने का। 2 रोटी मैंने इसके साथ बनाई, बच्ची ने भी मेरी खानी थी और मैंने भी खानी थी, तो मज़ेदार सी मैंने रोटियां तैयार की। इस रेसिपी को बनाएं और क्या मज़ेदार बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। चिकन, मटन, कढ़ाई सब कुछ भूल जाएगा इसके बाद। तो इंशाल्लाह मैं फूड पांडा मेन्यू में भी इस तरह के आइटम ऐड करूँगी। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मेरे किचन में थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं उस स्पेस को बढ़ाना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैं मेन्यू देसी भी काफ़ी ऐड करूँगी, जो कि बहुत लोगों को पसंद आएगा। अभी सिर्फ मैंने फ़ास्ट फूड और इटालियन, चाइनीज़ रखा हुआ है, तो अगर इस तरह का देसी ऐड करूँगी, ये ज़्यादा मैं महारत रखती हूँ ये चीज़ें बनाने में। तो जैसे कि दाल चावल, तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि आपके दाल चावल अगर बाहर के लोग खा लें तो वो कभी भी भूले ना, ऐसे दाल चावल बनाते हो आप। तो थैंक गॉड के हस्बैंड मेरे दाल चावलों की तो तारीफ़ बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे सभी खाने की तारीफ़ करते हैं, लेकिन उन्हें वो बहुत पसंद है। चिकन में मैं बनाती हूँ जो चना दाल,
तो उसके साथ मैं चावल बनाती हूँ, वो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो ये अब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड तो ये काफ़ी दिन बाद ही कर रही हूँ इसकी। मेरा आज फिर ये खाने का दिल कर गया और डॉक्टर ने मुझे रोटी खाने के लिए मना किया है। आज बुखार था और जो है 160 से 40 पे मेरा जो है बीपी था। तो डॉक्टर ने कहा बीपी बहुत ज़्यादा लो है आपका, तो आप अनार का, सेब का या मौसमी का जूस पिएं। तो मैंने जूस भी पिया, अनार भी खाया और मेरे मुंह में पानी आ गया, मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। इंशाल्लाह कल मैंने ये फिर दोबारा बना लेनी है। मैंने थोड़ी सी बची तो फ्रीज़ कर दी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।